शान्तं त्रिभंगं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्याम् वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् राधासाध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम् वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामख वासुदेव परा ज्ञानं वासुदेव परा तपः भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। हनुमान चालीसा की सिद्ध और प्रसिद्ध चौपाई गुनगुनाए और जैसे मेरे गुरुदेव भगवान के जीवन में कृपा किया है बाबा, वैसे ही मेरे जीवन में भी कृपा करो बाबा। आओ विराजो। गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। वागर्थाविवशं प्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरी। पराम्बा जगदम्बा माँ की असीम अनुकंपा मेरे असंख्य प्राणों के आराध्य पूज्य हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा
सर्वसामर्थ्य श्री कामदनाथ जी की विशेष अनुकंपा, ग्राम देवता, स्थान देवता, नगर देवता, वास्तु देवता, विप्र देवता एवं आए हुए सभी श्रद्धालु श्रोता जनों को व्यास गादी बारंबार प्रणाम करती है। माँ जानकी यूनिवर्सल फाउंडेशन के द्वारा समर्पित वार्षिक श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान का आज तृतीय दिवस, भादव का महीना और आज अष्टमी तिथि। तो आज हम सभी गृहस्थी अपने अपने घरों में लाला का जन्मोत्सव करेंगे। आज जन्माष्टमी है, तो आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ मुंबा देवी की गोद में बैठ करके पावन कथा का तृतीय दिवस, उस पर हम आप लोग प्रवेश करें। आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व थोड़ा सा कल की कथा का हम चिंतन करें। कल हमने कथा में क्या सुना? भगवान शिव का विरोध दक्ष जी से हो गया और दक्ष ने यज्ञ किया तो भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती मैया गईं और यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे ली। इसके बाद वही सती मैया हिमालय की बेटी पार्वती मैया के रूप में अवतरित हुई और भगवान शिव के साथ सुंदर पाणी ग्रहण हुआ। सुंदर भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। कल की कथा जो भी सुनता है, कल की कथा की फलश्रुति है कि जो भी भगवान शिव के पावन चरित्र को सुनता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। इस कथा की फलश्रुति है। यहाँ भागवत जी में लिखा है, इदम पवित्रम परमीश चेष्टितम यशस्य मायुष्यमघौघमर्षणम। जो भगवान शिव का ये पावन चरित्र सुनता है तो उसके पाप समाप्त हो जाते हैं, उसकी आयु लंबी होती है। अघमर्षणम, एक दो बार सुनने में काम नहीं होगा, तो यहाँ लिखा यो नित्यदा कर्ण नरोनु कीर्तयेत्। इस कथा को नित्य सुनना चाहिए। भैया, जो भी इस प्रसंग को सुनता है उसकी आयु बड़ी हो जाती है। आपसे एक निवेदन करें, अगर आपसे कोई पूछे कि राम जी का और कन्हैया का रंग कैसा है, तो आप उसको क्या उत्तर दोगे? कन्हैया का रंग कैसा है? सांवला है। और शायद आपसे कोई पूछे कि भगवान शिव का रंग कैसा है, तो आप भूल करके काला मत कहिएगा। भगवान शिव का रंग कैसा है? हम आप लोग एक श्लोक बोला करते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम।
संसार सारं पूर्गौरं करुणावतारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। संसार भगवान शिव कपूर के समान गोरे सदा बसंतम हृदयारविंदे हृदयारविंदे भवां भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव कपूर के समान गोरे। भैया आपसे निवेदन करें, आप कभी भी किसी देवता के पास जाएं और उनकी आराधना करो, तो जब आप वरदान मांगोगे ना उनसे, तो वो स्वयं विचार करके देंगे कि भक्त को क्या देना है क्या नहीं देना। लेकिन भगवान शिव के पास जब जाओ ना वरदान मांगने, तो भगवान शिव से बहुत सावधानी से वरदान मांगो। नहीं भोला सो भोला, उनका नाम ही है आशुतोष, वो जो तुरंत कृपा कर दे। इसका इको और कम करो और इसका ट्रेवल कम करिए ना। हाँ, जो तुरंत कृपा करे। भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव से सीधा देवता नहीं है कोई। बस भगवान शिव को नियम पसंद है। आप भगवान शिव को केवल एक लोटा जल चढ़ा के आओ, लेकिन नियम से, नियम से। अगर आप भगवान शिव को 10 बजे जाकर के पूजन करते हो, तो नित्य नियम बनाओ कि हमको शिवालय में 10 बजे जाकर के जल चढ़ाना ही है। क्यों? क्योंकि 10 बजे भगवान शिव आपका इंतजार करते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 बजे चढ़ाया, दूसरे दिन 12 बजे चढ़ाया, तीसरे दिन सुबह 7 बजे चढ़ा दिया। अरे 10 बजे का अगर नियम है तो फिर 10 बजे ही, क्योंकि भगवान शिव आपका 10 बजे इंतजार करते हैं। और आप एक नियम बना करके देख लो, 1 साल पूजा करना, 1 साल में भगवान आप शिव आपकी इच्छा की पूर्ति कर देंगे। एक ऐसी कथा आती है शिव पुराण में कि एक बार एक बहेलिया था और उसने एक नियम बनाया कि जब तक मैं भगवान शिव को ताजी चिता की भस्म नहीं चढ़ा दूंगा, तब तक मैं भोजन भी नहीं ग्रहण करूंगा। वो भगवान शिव का नियम बनाया, ताजी चिता की भस्म चढ़ाता और इसके बाद भोजन पानी करता। जब 6 महीने व्यतीत हो गए, तब भगवान शिव ने उसकी परीक्षा लिया। अच्छा, भगवान शिव परीक्षा भी लेते हैं सबकी। तब भगवान शिव ने उस बहेलिया की परीक्षा लिया और भगवान शिव ने क्या किया, वो बहेलिया जैसे जाता चिता की भस्म लेने, तो भगवान शिव इतनी भयंकर बरसात कर दिया कि जितनी चिता की भस्म थी सारी की सारी भस्म बह गई। दूसरी जगह जाता तो वहां पर भी भगवान शिव बारिश कर देते, वहां की भी भस्म बह गई। सुबह से शाम हो गई, उसने अन्न जल भी नहीं ग्रहण किया। लौट के शाम को आया, थका मांदा बैठ गया, गर्दन नीचे किए था। तो पत्नी ने कहा क्या हुआ? तो बहेलिया ने कहा कुछ नहीं, मैंने एक संकल्प लिया था कि जब तक भगवान शिव को चिता की भस्म नहीं समर्पित कर दूंगा, तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। तो पत्नी ने कहा कोई बात नहीं,
आज नहीं मिली तो कल चढ़ा लेना, चलो आज तो भोजन कर लो। तो बहेलिया ने कहा ठीक है, कल मैं भोजन भी कर लूंगा। आज मैं शिव को अगर भस्म नहीं चढ़ा पाया तो आज मैं भोजन भी नहीं करूंगा। ठीक है, मैं कल कर लूंगा। पत्नी को बड़ा गुस्सा आया। पत्नी ने कहा वाह। पत्नी क्रोध में आई। पत्नी ने कहा अगर तुझे चिता की भस्म नहीं मिली तो मुझी को फूंक दे और चढ़ा दे। बहेलिया ने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। और ऐसी शिव पुराण में कथा आती है कि वो पत्नी किसी कार्य के लिए अंदर गई तो घास फूस की झोपड़ी थी, और जैसे अंदर गई तो वो बहेलिया आग लगा दिया उसमें, और वो झोपड़ी धू धू करके जली। पत्नी भी उसकी जल गई, और जब वो पत्नी जल गई तो उसी चिता की भस्म को लिया और गया और जाकर के भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दिया, और बड़ा संकीर्तन करके नृत्य करने लगा। संकीर्तन करके नृत्य करने लगा। और जब नृत्य कर रहा था तो पीछे से छम 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 की पायलों की आवाज आ रही थी, और जब वो बहेलिया गया पीछे मुड़ करके तो उसकी पत्नी नृत्य कर रही थी। बहेलिया ने कहा अरे मैं तो तुमको अभी फूंक करके आया हूँ और तू यहाँ नृत्य कैसे कर रही है। आहा। उसकी पत्नी ने कहा स्वामी, आपने जिन शिव के लिए मुझे जलाया था उन्हीं शिव ने मुझे जिला दिया। जिसके लिए आपने मुझे जलाया उन्हीं ने मुझे जिलाया। तो भैया भगवान शिव को नियम बहुत पसंद है, और भगवान शिव केवल एक मंत्र में ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस भाव से करो, एक मंत्र में भगवान शिव की पूरी पूजा हो जाती है। आपको कोई मंत्र नहीं आता तो बस केवल पंचाक्षर मंत्र का जप करते रहो और भगवान शिव को अर्पित करते रहो। ओम नमः शिवाय पुष्पम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय अक्षतान समर्पयामि। बस पंचाक्षर मंत्र से भगवान शिव की पूरी पूजा हो जाती है।